सुशीला के अंतर्मन में हमेशा एक जंग छिड़ी रहती कि आखिर क्या वजह है जो सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती, कभी खुश नहीं रहती। कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं हुई, पर आज का हंगामा देख उससे रहा नहीं गया और हिम्मत जुटाकर सबके सामने सासू माँ से पूछ ही लिया, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करती? आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? जबकि पिछले 13 साल से मैं लगातार आपके साथ रह रही हूँ, सेवा करती आ रही हूँ, घर के कामकाज के साथ आपका दवा पानी, डॉक्टर के पास लाना ले जाना सब करती आई हूँ। तभी गुस्से में झिड़क भी दिया तो पलटकर जवाब नहीं दिया, मुंह नहीं खोला। फिर आप कभी मुझसे खुश क्यों नहीं होती? हमेशा मेरी बुराई ही क्यों करती है? गलती कहाँ हो जाती है ये तो बताइए। बहू सुशीला के तीखे सवाल सुनते ही सास की बोलती बंद हो गई। अगल बगल खड़े सब एक दूसरे की ओर देख आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बात कुछ ये थी कि सुशीला आज से 13 साल पहले जब इस घर में ब्याह कर आई तब वह स्कूल में खाना बनाने की नौकरी करती थी, जो शादी के बाद छोड़नी पड़ी। अब जब उसके बच्चे बड़े हो गए, देवर की शादी हो गई, तब उसने फिर से जॉब करने की सोची। इसीलिए उसने अपने पुराने स्कूल में फिर से कांटेक्ट किया और संयोग बस उसे फिर से नौकरी मिल गई। आज स्कूल वालों ने बुलाया तो सुशीला सुबह जल्दी काम खत्म कर बच्चों को स्कूल भेजकर चली गई। जाते जाते उसने सासू माँ को, जो कि अभी अभी सुबह का धूप सेक कर आ रही थी, बोल दिया कि माँ जी, मैं जा रही हूँ, 1-2 घंटे में वापस आऊंगी। नाश्ता बना कर रख दिया है, आप निकाल कर खा लीजिएगा, मैं आकर दोपहर का लंच बना दूंगी। सासू माँ कुछ नहीं बोली। उन्हें जब से दोबारा नौकरी करने की बात पता चली है तब से नाराज ही रहती हैं। कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ बहू को नौकरी पर जाने से रोकने की कोशिश करती रहती हैं। वो नहीं चाहती कि बहू दोबारा नौकरी करे, नहीं तो घर के काम के साथ सेवा टहल कौन करेगा, या ये भी हो सकता था कि ये भी दूसरे बेटे बहू की तरह छोड़कर चली जाए। इसीलिए कोई न कोई अडंगा डाल रही थी। लेकिन सुशीला ने सब इग्नोर कर अपनी नौकरी फिर से शुरू करने की ठान ली। सुशीला के जाने के बाद सासू माँ नहा धोकर पानी का गिलास लेकर बैठ गई और बहू का इंतजार करने लगी। सुशीला को आने में थोड़ी देर हो गई, तब तक सासू माँ गुस्से में बड़बड़ाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। क्या हुआ बहन जी, क्यों इतना नाराज हो रही हैं? अरे क्या बताऊं, पता नहीं सुबह सुबह बहू कहाँ चली गई। यहाँ पर कब से बैठी हूँ, मुझे खाने को नहीं दिया। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल है, कब दवाई खाऊंगी। सब उनकी बातों को सुनकर दया भाव से देखने लगे। बहू को भला बुरा कहने लगे, साथ साथ बेटे को भी कोसने लगे। अरे बहन जी, तुम देख क्या रही हो? तुरंत बेटे को फोन लगाकर घर बुलाओ। जरा अपनी बीवी की हरकत तो देखें, इतना क्यों सिर पर चढ़ा रखा है? बुजुर्ग माँ भूखी बैठी है और वह घर से निकल गई, उसकी हिम्मत कैसे हुई? सासू माँ ने भी तुरंत फोन निकाला और बेटे को ऑफिस में फोन किया कि मेरी तबीयत खराब है, जल्दी घर आओ। बेटे को पता था अभी सुशीला घर पर नहीं होगी, इसलिए सब छोड़ छाड़ कर भागा। अपनी बेटी दामाद को भी बता दिया। बेटी ने अपने छोटे भाई को बताया। इसी तरह कुछ ही देर में बात सारे रिश्तेदारों में आग के तरह फैल गई कि बड़ी बहू ने मम्मी को खाने को नहीं दिया। सबके फोन आने लगे। इधर स्कूल से सुशीला जब घर पहुंची तो घर में इतने लोग को देखकर वह बहुत डर गई कि क्या हो गया। पति भी गुस्से में घूर रहे थे। सबने एक साथ उसे सुनाना शुरू कर दिया। कैसी बहू है, सास के खाने का समय हुआ कि घर से निकल गई। यह नहीं सोचा कि बीमार है, दवाई खाती है। अरे यह इसकी आज की नहीं, बरसों पुरानी आदत है। रोज तुम्हारी माँ हमें सब बताती है, कितना परेशान करती है तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद। तुम नहीं जानते हो बेटा अपनी पत्नी को, ये तुम्हारे सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और है। सबकी बात सुन सुशीला सन रह गई। वह अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था।
तुमने मम्मी को नाश्ता क्यों नहीं दिया, कहाँ गई थी? सुशीला ने पति को सारी बातें बताई। यूं तो उसे पहले से ही मालूम था, लेकिन फिर भी उसने बताया और साथ ही यह भी बताया कि उसने कहा था निकाल कर खा लेने के लिए। हो सकता है बहू ने बताया हो, पर मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना तो रसोई में जाकर देख सकती थी माँ, राय का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत थी। पता है मैं इतना डर गया कि ऑटो और कैब नहीं लेकर दोस्त के बाइक से भागकर आया हूँ। अब सबका फोन आ रहा है कि मम्मी को क्या हुआ, मैं क्या जवाब दूँ? बना हुआ नाश्ता निकालकर खाने में क्या हर्ज है? हर्ज यह है कि मां जी नहीं चाहती मैं फिर से नौकरी करूं। वैसे अच्छा ही हुआ कि आपको बुला लिया और आपने देख लिया, पता चल गया कि किस तरह छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताती हैं और मुझे हर वक्त गलत साबित करती रहती हैं। और आप लोग जो सास बहू के बीच की छोटी से छोटी बातों को तिल का तार बनाती हैं, पंचायत लगाकर बैठती हैं, तो आप ही इन्हें क्यों नहीं समझाती हैं? अगर मैं इतनी बुरी बहू हूँ, सास की सेवा नहीं करती, उनको समय से खाना नहीं देती, तो फिर मुझे अलग क्यों नहीं रहने देती? या तो ये अपनी दूसरी बहू के पास रहने क्यों नहीं जाती? यहाँ इनको अच्छा लगता है, इसका मतलब है मुझ में जरूर कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खासियत है। यहाँ इनकी सेवा हो रही है और मैं उतनी बुरी बहू नहीं जितना आप सबको लगता है। तभी तो ना ये जाती हैं और ना ही मुझे जाने देती हैं। सुशीला की बात सुनते ही सभी उसकी बातों को हाँ में हाँ मिलाने लगी। कहना तो सही है उसका, और सच में शादी के बाद से लगातार यही सास के साथ रही है। छोटी बहू तो लड़ाई झगड़ा कर 6 महीने के अंदर ही अलग हो गई। नहीं, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, कुछ तो खासियत है तुम में। एक बात और बहन जी, तुम रोज अपनी बहू की बुराई करती हो, इसके कामों में कमियां निकालती हो, लेकिन हमने कभी तुम्हारी बहू के मुंह से तुम्हारी बुराई नहीं सुनी। तुम्हें समझना होगा, उम्र हो रही है तो अपनी सोच और बर्ताव को बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगी तो कष्ट तुम्हें ही होगा। किसी एक के बदलने या एडजस्ट करने से घर नहीं चलता, सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। अरे जानती हूँ, जो सबसे ज्यादा करता है उसी को सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है। पीछे से किसी ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें बदलने की जरूरत नहीं, अब मैं बदल जाती हूँ, मैं आज ही अलग हो जाती हूँ, नहीं रहना अब इनके साथ, थक गई हूँ सब करते करते। फिर भी प्यार के 2 बोल के लिए तरस गई। बोलते हुए बहू सुशीला अपने कमरे में जाकर बैग पैक करने लगी। तुम सच में जा रही हो क्या? पति ने कमरे में आते हुए कहा। सच में जा रही हूँ, अब मुझसे नहीं होगी इस घर की और आपकी माँ की देखभाल। उन्हें खुश करना मेरे वश की बात नहीं, मुझे क्षमा करिए। बोलते हुए बैग लेकर कमरे से बाहर निकली। देखते ही सास उठ खड़ी हुई। बहू कहाँ जा रही है? चलो रखो बैग, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नहीं माँ जी, आज मैं किसी की नहीं सुनने वाली, और आपकी तो बिल्कुल नहीं। अब आप और आपका बेटा मिलकर एक दूसरे की देखभाल करिए, मुझे मत रोकिए। मेरा जाना ही ठीक है आपके लिए और मेरे लिए भी। नहीं बहू, तुम मत जाओ, यहीं रहो, ये घर तुम्हारा भी है। अगर मेरा भी है तो अपने ही घर में मुझे इतनी भी स्वतंत्रता क्यों नहीं है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार रह सकूं? अपने फैसले क्यों नहीं लेने देती? क्यों नौकरी करने से मना कर रही हैं? हर वक्त मुझे बुरा साबित करने पर क्यों तुली रहती हैं? देख बहू, तू मत जा, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। मैं आज से नहीं बल्कि अभी से बदलने की कोशिश करती हूँ। अब वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगी। देख, तुझे जैसे रहना है वैसे रह, और मुझे भी रख। तू नौकरी कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, भले ही तुम मुझे खाना दे या ना दे। बोलते बोलते सासू माँ की आंखों में आंसू भर आए थे। सासू माँ की आंखों में आंसू देख बहू सुशीला की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बैग जाकर कमरे में रख आई। अगले दिन सुशीला सोकर उठी तो देखा सासू माँ उठ गई हैं और सब्जियां काट रही हैं।
आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई माँ, और आप ये सब्जियाँ क्यों काट रही हैं? अरे वो तुम्हें बाहर जाना होगा, इसलिए मैंने सोचा कर देती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। नहीं माँ, आज नहीं जाना है। हटिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं, मैं कर देती हूँ, जा तू झटपट नहा धोकर आ। वो कुछ देर तक ठिठक कर सास को देखने लगी। बहू, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और हाँ, जरा जल्दी कर मुझे एक कप चाय बना कर दे, मैं धूप में बैठने जाऊँ। सुशीला झटपट फ्रेश होकर गैस पर एक तरफ चाय और दूसरी तरफ सब्जी रख देती है। सास चाय पीकर धूप में बैठने चली गई। जाते जाते बोल कर गई, बहू तुम नाश्ता करके अपना जो काम हो वह कर लेना, या बाहर जाना हो तो चली जाना, मैं निकाल कर खा लूंगी। सास की बात सुनते ही सुशीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगी, काश पहले ही बोली होती, अपनी बातें रखी होती तो शायद सासू माँ और पहले भी सुधर सकती थी। और सुशीला खुश होकर काम पर चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।